नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार। लखनऊ में आज महापौर सरिता भाटिया ने बाबा नीम करोली जी महाराज के जन्मोत्सव पर उनकी तपोस्थली प्राचीन संकट मोचन हनुमान मंदिर में सौंदर्यीकरण का किया लोकार्पण। जी हां, आपको बता दें, नीम करोली बाबा जी की तपोवन पर उनके जन्मोत्सव प्रकाश उत्सव के शुभ अवसर पर लखनऊ के प्राचीन संकट मोचन हनुमान मंदिर एवं बाबा नीम करोली आश्रम के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण का कार्य का लोकार्पण लखनऊ की महापौर सरिता भाटिया ने अपने हाथों से किया। उच्च प्राचीन हनुमान सेतु मंदिर में महापौर सरिता भाटिया की ओर से मंदिर परिसर के पुजारी के अनुरोध पर शौचालय, स्नान घर परिसर व इंटरलॉकिंग व एक गौशाला का भी निर्माण किया गया, जिसका आज सौंदर्यीकरण कार्य का आज महापौर ने शुभारंभ किया। इस मौके पर महापौर सरिता भाटिया ने बताया कि लखनऊ का यह ऐतिहासिक मंदिर है, इसमें आगे और भी सौंदर्यीकरण करा लखनऊ के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। महापौर ने आगे कहा कि परम पूज्य बाबा नीम करोली जी हिंदू आध्यात्मिक गुरु के रूप में पूजे जाने वाले बाबा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनको मानने वाले उन्हें हनुमान जी का ही अवतार मानते हैं। यह हनुमान जी को अपना आराध्य मानते थे। बाबा जी ने अपने जीवन में लगभग 108 हनुमान मंदिर बनाए हैं। इस कार्य को कराने के लिए महापौर व क्षेत्रीय पार्षद ने कड़ी मेहनत की, जिसके बाद उन्होंने इसे करीब 50 से 55 लाख की लागत से इसे बनवा के तैयार कराया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। घर के हमारे बीच में आदरणीय प्रशांत भाटिया जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कृपया आगे आ जाएं और हमारे बड़े भाई और हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय प्रशांत भाटिया जी, आदरणीय हमारे साथ यहाँ हमारे पार्षद राजन जी भी उपस्थित हैं और नीम करोली बाबा जी का आज जन्म दिवस है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए उनके जीवन से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। ऐसी प्रेरणादायक महापुरुष जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उनको जन्म दिवस की बधाई के साथ साथ आज यहाँ पर जो कार्य कराया, यहाँ पर जो कार्य हुआ है उस कार्य का लोकार्पण भी है। और ये लोकार्पण के इस कार्य के माध्यम से यहाँ पर जो जनता आती है, हम लखनऊ शहर की महापौर होने के नाते से लखनऊ की जनता की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना और लखनऊ के जनहित के कार्यों में इस कार्य को भी इस कारण कराया गया कि यहाँ पर जनता आती है और उनको वो सारी सुविधाएं प्राप्त हो, उनको दर्शन करने में आसानी हो। यहाँ पर कच्ची मिट्टी होने के कारण रास्ता बहुत ख़राब था, कच्ची मिट्टी थी और बिल्कुल आने में बहुत असुविधा होती थी। शौचालय नहीं था, यहाँ पर शौचालय की बात थी। और मंदिर का सौंदर्यीकरण, जहाँ पर लोग इतने विश्वास के साथ दर्शन करने आते हैं, उनका सौंदर्यीकरण हो, इस आशा के साथ, ऐसी सोच के साथ यहाँ पर यहाँ के दोनों पुजारी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनका बहुत विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये हम लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित किया कि आप इस कार्य को करा दीजिए। तो हम लोगों को इनके कार्य की प्रेरणा मिली कि जनता को जो असुविधा हो रही है उसके बारे में सोचा और इस कार्य को यहाँ पर करने का प्रयास किया। आज यहाँ पर जो लोकार्पण हो रहा है उसके भी इनका क्षेत्र है राजन जी का, इसलिए मैं राजन जी को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि पार्षद यहाँ के हैं और इनके क्षेत्र में है। और आगे इसकी जो भी कार्य किया जाता है, जो कार्य होता है, उसकी चिंता करना फिर बाद में पार्षद का काम होता है कि इस कार्य को और उसको मेंटेन रखे, ठीक ठाक रहे वो कार्य, इस कार्य की चिंता। इसलिए मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ और सभी हमारे मंडल अध्यक्ष यहाँ पर मंडल अध्यक्ष उपस्थित हैं। मंडल की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अपने लोकार्पण मैंने क्या कहना चाहिए? आज नीम करोली बाबा जी के जन्म दिवस का अवसर है। सबसे पहले तो मैं उनको विशेष रूप से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि उनके आशीर्वाद से यहाँ के मंदिर का सौंदर्यीकरण, यहाँ पर बहुत ख़राब स्थिति थी, यहाँ पर शौचालय भी नहीं था, एक गौशाला का आज यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। ये टाइल्स यहाँ पर लगाई गई हैं। मंदिर का सौंदर्यीकरण का कार्य, रोड बनने का काम हुआ है और यहाँ पर टाइल्स लगाने का काम किया गया है। और यहाँ पर नदी से बहुत सारे जीव जंतु आ जाया करते थे, बाउंड्री वाल का काम, ये सारे कार्य यहाँ पर उनके आशीर्वाद से, बाबा जी के आशीर्वाद से हम लोगों को करने का अवसर प्राप्त हुआ और ये कार्य का आज लोकार्पण हुआ। यहाँ की जनता जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आती है
उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जनहित में ये कार्य किए गए हैं। और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जनहित के कार्यों में इसी तरह से लोगों का आपस में एक दूसरे के बिना जाति पाति के भेदभाव के बिना अच्छे कार्यों में सभी का एक दूसरे का सहयोग रहे और धर्म के प्रति सबकी आस्था बनी रहे। शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।